नमस्कार। मैं आज आप लोगों को जैसे मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि दिशाओं के बारे में मैं ज्ञान बताऊंगा आपको कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं। 8 दिशाएं होती हैं और 16 दिशाएं होती हैं। 16 दिशाओं में 32 द्वार होते हैं जो वास्तु के हिसाब से शुभ माने गए हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 4 दिशाओं की। तो आप ये देखिएगा, 4 दिशाएं मतलब सबसे पहले अगर हम रखें इसको सीधा, तो 4 दिशाएं हमारी जो होती हैं, तो एक लाइन हमने ये खींची सीधी, तो 4 दिशाओं में सबसे पहले हमारी ये 4 दिशाएं हो गई, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इन 4 दिशाओं के अलावा जो 4 दूसरी दिशाएं में होती हैं, उनमें आ जाता है हमारा सबसे पहले ऐसे करके, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान कोण। ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट मतलब हमारा आग्नेय कोण। ये हो गया साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य कोण। साउथ, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोण। ये 4 दिशाएं होती हैं। ये 0, ये 45, ये 90, ये हमारा 115, ये हमारा 125, ये आ गया हमारा 180, ये 225, ये 135, 225, ये 270, ये 315, और इसके बाद में ये 0। तो ऐसे करके हमारी जो दिशाएं होती हैं इनका निर्धारण किया जाता है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में हमारे जो भी घर हुआ करते थे, वो वो बहुत बड़े हुआ करते थे। मतलब जैसे अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में ये एक घर है, ये हमारा एक घर बना हुआ है। तो अभी इसका साइज कितना होगा, करीब करीब मान के चलिएगा कि ये 5,000 स्क्वायर फीट का है। 5,000 स्क्वायर फीट का है। हमें घर बनाना है तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। हम बीच में भी घर बना सकते हैं, हम साइड में किसी कॉर्नर पे भी घर बना सकते हैं। तो हम क्या करते थे उस समय, हम एक बढ़िया चतुर्भुज 4 कोण जिसके बराबर होते थे वहां बनाते थे। उसके बाद में शास्त्रों के हिसाब से 9 बाई 9 का पद विन्यास करते थे, और उसके बाद घर बना देते थे। 9 बाई 9 का पद विन्यास करते हैं, उसमें 81 पद होते हैं जिसमें सारे देवताओं को विराजमान कर देते थे और बहुत बढ़िया घर बन जाता है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आजकल हमारे साथ में एक समस्या हो गई है कि हम जो है हमें मजबूरी में घर बनाना पड़ता है। कि सपोज करो कि हमने घर बनाया, अब हमारे पास में प्लॉट का साइज ही छोटा मिला। आजकल तो पहले तो फिर भी आदमी 2,000 स्क्वायर फीट का बनाता था, आजकल तो आदमी 1,500, 1,000, कभी कभी 500, 600, कुछ इस तरह के प्लॉट पे घर बनाते हैं। तो अब उनकी लेंथ क्या होती है, आगे से पतले हो गए, पीछे से चौड़े हो गए। तो अब यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ी, जो पुराने समय में लोग बोलते थे कि कॉर्नर में हमने ये रख दिया, कॉर्नर में हमने वो रख दिया, इस कॉर्नर में जैसे हमने एक कॉर्नर उठाया, वो किस हिसाब से हुआ करता था, जब हम बिल्कुल बराबर चतुर्भुज कोण लेते थे। जैसे 40 बाई 40 का प्लॉट है, 50 बाई 50 का है, 60 बाई 60 का है। आजकल क्या हो गया है, 10 बाई 50 का प्लॉट मिल रहा है, 20 बाई 50 का मिल रहा है, या 30 बाई 50 का मिल रहा है, 25 60 का मिल रहा है, 20 60 का प्लॉट मिल रहा है। तो कुछ
इस तरह आने की वजह से क्या हो गया है कि अब हमारे पास जगह तो एक दिशा में लिमिटेड हो गई। ये मान के चलिएगा कि चलिए 15x50 का प्लॉट है, 750 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया। अब हम जब इस पे कॉर्नर पे बिठाएंगे तो कुछ देवताओं को तो जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें 9 लाइन से यहाँ पे खींचनी है और 9 लाइन के हिसाब से हमें उसमें पदविन्यास करना है। तो यहाँ के जो देवता हो गए उनको तो बहुत सारी जगह आ गई, यहाँ पे लाइन ही नहीं बची। पता पड़ा कि किसी को आधा फिट मिला, किसी को आधे फिट से भी कम मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया हमारे साथ में कि हमें इसमें वृत्ताकार चीजें करनी पड़ी और दिशाओं को बढ़ाना पड़ा, ताकि जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिशा होगी वहां पे हम देवताओं को विराजमान कर सकें। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने बहुत बढ़िया काम किया कि जो हमारी ये दिशाएं बनी थी, ये जो 4 दिशाएं थी, इन 4 दिशाओं में हमने वापस से 8 दिशाएं बना दी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अब हमने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट के तरफ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर इसके बाद में ईस्ट के साउथ की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट के साउथ की तरफ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के वेस्ट की तरफ, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट के नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ के वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट के वेस्ट की तरफ, ये हो गया वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ की तरफ दिशा आ जाएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमें क्या मिल गई, 8 दिशाओं से 16 दिशाएं मिल गई। अब दिशाएं मिल गई तो इसमें हर एक दिशाओं का कोण भी आ गया अलग अलग। अब सारी दिशाओं को अगर हम गिने तो हर दिशा का एक अलग कोण होता है, हर दिशा का महत्व एक अलग होता है। तो उन दिशाओं के महत्व को अगर हम समझेंगे तो आपको सारी चीजें और विशेषता समझ में आएंगी। अब उन दिशाओं को समझने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है कि ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम दिशाओं को निकालें कैसे। तो दिशाओं को निकालने का 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कंपास। आप कोई भी कंपास ले सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कंपास है कुछ इस तरह का, जिसमें हमारी दिशाएं बताता है। हमने इस तरह का कंपास ले रखा है। तो हम क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, घर के सेंटर में एक टेंटेटिवली, हमें तो पता होता नहीं है, तो जो सामने की दीवार दिखती है हम उस दीवार को अपना सेंटर पॉइंट, अपना पॉइंट मान लेते हैं और बीच में खड़े होके देखते हैं। अब यहाँ पे एक दो बातें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग आती हैं कि कंपास क्या 100% सही होता है। तो कंपास से जब दिशा निकालते हैं तब उसमें एक बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि कंपास चूंकि मैग्नेटिक होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनकी तरफ रिफ्लेक्ट भी होता है। इसमें हमारे पास में एक दुविधा में हम पड़ जाते हैं कि हमने मान के चलिएगा कि मैग्नेट देखी और कंपास को हमने कहीं पे भी रखा, अगर उस चीज में या तो वो लोहे की है। अब जैसे हमने जमीन पे कंपास रख दिया, लोग बोलते हैं जमीन में रख दो, जमीन में रखने के बाद भी वो हमारा डायरेक्शन को गलत बताता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लिंथ होता है, अगर बने बनाए घर की बात करें हम, अगर मकान नहीं बना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर घर बना हुआ है तो उसमें नीचे क्या होता है, हमारी रॉड्स होती हैं, मेटल रॉड्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि प्लेंथ है या फ्लोर की अगर हम बात करें तो हमारा स्लैब भरा हुआ है, तो उसमें लोहे की जालियां होती हैं। और अगर हमने डायरेक्ट उसके ऊपर रख दिया तो वो क्या करता है, वो मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन के हिसाब से घुमा देता है, तो हमारा जो एग्जैक्ट डायरेक्शन आती है वो गलत आती है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है।
एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है जिसमें नेल्स ना हो, कीलें ना लगी हो, क्योंकि कई बार कीलें ठोक दी तो वो मेटल हो गया और वो उसको इफेक्ट करना चालू कर देता है। तो लकड़ी का एक चौकी लेना है जिसमें वुडन नेल्स लगी हो, लकड़ी की ही नेल लगी हुई हो। या आपने प्लेन लकड़ी का टुकड़ा ले लिया जो जमीन से थोड़ा, लकड़ी ही क्यों लेते हैं, क्योंकि लकड़ी हमारे जो कंपास की मैग्नेट होती है उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना होता है कि आजू बाजू कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है। तो हमने रखा, रखने के बाद दूर से देख लिया कि दिशा हमें मिल गई है। अलग अलग तरह के कंपास हमारे पास आते हैं, जैसे एक ये इस तरह का नॉर्मल कंपास भी होता है जिसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने नॉर्थ रखा है, नॉर्थ ईस्ट रखा है, कैसे डायरेक्शन में रखा है। और ये बहुत अच्छे होते हैं, और आजकल तो मिलिट्री कंपास भी अवेलेबल हो गए हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो टोटली पैक्ड होते हैं और वो इफेक्ट नहीं करता है उनके पास बाहर की किसी भी चीज का। तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो कंपास हमने ले लिया, उससे हमने डायरेक्शन चेक कर ली। अगर हमारा प्लॉट बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, खाली जगह है, तो हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हमने चारों तरफ की दिशा अपनी मार्किंग किया और उससे सेंटर निकाला और उससे हमने देख लिया। अब कोई भी चीज जब भी हम दिशाओं की बात करते हैं तो उसमें एक चीज यूज की जाती है, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान क्या होता है? ब्रह्म स्थान मतलब जहाँ से वास्तु जनरेट होता है, जहाँ से वास्तु की सारी चीजें संचालित होती हैं। तो हमें घर का सेंटर पॉइंट, अपन उसको बोल सकते हैं कि घर का सेंटर पॉइंट। सपोज कीजिएगा ये एक घर है, हमारी ये दिशाएं इसमें निकली, ये दिशाएं हमारी निकली। तो ये जो घर का सेंटर पॉइंट आया, यहाँ से हमने ये क्रॉस मारा, यहाँ से ये क्रॉस किया, और ये घर का सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ देख लिया ये नॉर्थ आ गया। तो इस तरह से हमने दिशाओं को देख लिया। अब जब हम दिशाओं को देख लिया, अब दिशाओं को देखने के बाद हमें क्या करना है? दिशाओं को देखने के बाद कुछ और भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, हम कैसे करेंगे? अब हमें दिशाओं को देख लिया तो कुछ इस तरह का एक चक्र आता है। अब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये चक्र क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पदविन्यास करते हैं और छोटे हमारे घर होते हैं तो हमें देवताओं को तो विराजमान करवाना है, लेकिन कैसे करवाओगे? तो उसके लिए हर एक देवता की हमें वो रखनी पड़ती है, दिशा रखनी पड़ती है। हर एक देवता को विराजमान करवाना है। अब अगर हमारा प्लॉट मान के चलिएगा कि कुछ इस तरह का है, ये अगर हमारा प्लॉट है तो हम देवताओं को विराजमान कैसे करवाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमारा चक्र लगा के देख लेते हैं कि कौन से देवता क्या है। लेकिन उसको लगाने के बाद भी हम 9x9 की ग्रिड तैयार करते हैं। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा कि वास्तु को हम ग्रिड पैटर्न पे चेक करते हैं, लेकिन मैं ग्रिड पैटर्न के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ग्रिड बनाना अच्छी चीज होती है और उसमें परफेक्ट प्लेस मिल जाती है हमें किसी भी देवता को विराजमान करने के लिए, और वास्तु में भी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पद विन्यास जिसको हम कहते हैं, अगर आप पद विन्यास जान पढ़ेंगे तो आपको पद विन्यास मिल जाएगा। पद विन्यास मतलब दो तरह से होता है। जैसे देवताओं के लिए हम मंदिर के लिए हम 8x8 का ग्रिड बनाते हैं, मतलब 8x8 एक प्लॉट है कोई भी, उसका हमने, ये हमारा प्लॉट है, हमने इसको ले लिया और इसमें 8 लाइनें ऐसी बराबर खींच दी। ऐसे करके हमने 8 लाइनें खींच ली, मान के चलिएगा, और ऐसे में हमने 8 लाइन खींच ली। अब ये हमारा 8x8 का ग्रिड हो गया। और जब हम अपने लिए कोई भी घर बनाते हैं तो उसमें हम 9x9 का ग्रिड करते हैं। तो ये हमारे कॉलम्स जो हो गए वो पूरे 9x9 के हमने कॉलम बना लिए। ऐसे करके 9x9 का ग्रिड बनाते हैं। तो इसमें जब हम देवता विराजमान मंदिर के लिए, चूंकि हम कम पद लेते हैं, तो जो हमारे देवता होते हैं वो कुछ देवता शेयरिंग पद पे चले जाते हैं मंदिर में, और यहाँ पे 9x9 ग्रिड में बहुत अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ज्यादातर जब वास्तु की हम बात करें तो जो हमारा एंशियंट वास्तु था
पुराने समय का वास्तु था। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश अगर आप कभी पढ़ते हैं या समरंगण सूत्रधार वगैरह आप पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो ईशान कोण होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट कहलाती है। नॉर्थ साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, मतलब आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण के बीच की दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की दिशा पश्चिम दिशा होती है। और नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ वायव्य से ईशान के बीच की दिशा नॉर्थ कहलाती है। अब ये तो हो गया रेक्टेंगल प्लॉट में। अब वहीं पर जब हम बात करते हैं हमारे कि हमने रेक्टेंगल प्लॉट ले लिया, तो उसमें दिशाएं बदल गई, क्योंकि अब हमारा रेक्टेंगल प्लॉट अगर हम लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट कई बार क्या हो जाता है, जैसे अगर मैं इसके ऊपर अपना बनाऊं, अब मैं एक रेक्टेंगल प्लॉट बनाता हूं। अब ये सपोज कीजिए मैंने प्लॉट बना दिया, तो अब हमारा नॉर्थ वेस्ट यहाँ आ गया, और आइडियली यहाँ से लेके साउथ यहाँ तक, या ये कोण से लेके ये कोण तक पूरा मेरा वेस्ट काउंट होना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिएगा कि अगर हम वेस्ट देखें तो आइडियली ये हमारा वेस्ट आएगा। दिशा तो वेस्ट इतनी ही है, ये तो नॉर्थ की तरफ जाएगा। तब हमें जरूरत पड़ती है ये चक्र लगाने की, जिससे हम अपनी दिशाओं का निर्धारण कर सकें। तो दिशा तो ये हो गई। अब कोण जरूर हमारे घर का बदल गया, तो ये कोण हमारा क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज इट इज टचिंग द वेस्ट। ये हमारे वेस्ट साइड को टच कर रहा है, इसलिए इस कोण को हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है वो पूरा गोल है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 360 डायरेक्शन में डिवाइडेड है। तो उसके हिसाब से ये चक्र भी हम 360 के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि अगर आप ज्योतिष में भी जाएंगे तो नक्षत्र जो है वो हमारे चारों तरफ बटे हुए हैं, और एक एक राशि में सूर्य अपने या सारे ग्रह अपने नक्षत्रों को बदलता रहता है। वो मूव करता है तो नक्षत्र बदलते रहते हैं, इसलिए हमें ये चक्र की जरूरत हुई। अब हम बात करते हैं 32 द्वारों की। तो जब हम 32 द्वारों की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हर एक दिशा, अब 16 दिशा हो गई, तो हर एक दिशा के हिसाब से कितने द्वार आ गए हमारे, हर एक दिशा के हिसाब से 2 द्वार आ गए। तो उस दिशा में पर्टिकुलर 2 द्वार होते हैं, और हर एक द्वार, ऐसा जरूरी नहीं कि द्वार का मतलब ये होता है कि जहां से हम एंट्री ले सकें। तो एंट्री लेने के लिए हमें द्वारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, घर का हमने जैसे हमारा साउथ का घर है या नॉर्थ का घर है, तो हमें कौन सा द्वार शुभ है, कौन सा द्वार अशुभ है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। और बिना इनको देखे हमारा कोई भी काम सक्सेस नहीं होता। क्योंकि अगर हर एक द्वार, 32 द्वार 32 तरह की समस्याएं, 32 तरह की खासियत सबका अलग अलग लाता है। कोई द्वार अगर आपको पैसा देता है, तो कोई द्वार आपको, वही द्वार आपको क्रोध भी दे सकता है। अब अगर हम इस बात को देखें, तो इसके हिसाब से हमारे पुराने जो लिटरेचर्स हैं उनमें दिए हुए हैं, वो जिसके लिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा 32 द्वारों के बारे में। तो उसको जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा।